तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को यानी कल 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। 4 से 5 दिसंबर की इस यात्रा में वो पीएम मोदी के साथ कई दौर की वार्ता करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। पुतिन के इस दौरे पर अमेरिका से लेकर चीन तक की नजरें रहेंगी। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि भारत और रूस के बीच कौन सी डील होने जा रही है। सुखोई 57 और S-400 को लेकर सभी कंफर्म मान रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खरीद और Su-57 फाइटर जेट खरीदने की संभावना पर रूस से बात करेगा। सुरक्षा के लिहाज से S-400 भारत के सुदर्शन चक्र वाले चक्रव्यूह का अहम पार्ट है, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन में एक और आधुनिक हथियार को लेकर भी बिग डील होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 57 की। रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान ये अगर भारत को मिल गया तो समझिए किसी भी युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगा। वैसे पुतिन की इस भारत यात्रा का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। देखिए, ये मीटिंग हालांकि एक एनुअल बायलैटरल समिट होती है भारत और रशिया के बीच में, हर साल होती है काफी वर्षों से, पर इस वाली जो हो रही है ये बहुत ही अहम वक्त पर है। वक्त कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय, जबकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, पिछला डिसऑर्डर में जा रही है, नया ऑर्डर बन रहा है। सारी जियोपॉलिटिक्स आप देखिए, यूक्रेन वॉर देखिए, ऑब्वियसली भारत पे टैरिफ्स देखिए, ट्रंप देखिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी, चाइना का रवैया देखिए दुनिया में और हमारे साथ भी। तो ऐसे वक्त में इन दो लीडर्स की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यूक्रेन वॉर के शुरुआत से ही भारत रशिया के साथ बिल्कुल ट्रस्टिंग फ्रेंड की तरह खड़ा है। हमने रशिया से क्रूड ऑयल लेते रहे हैं, हालांकि हमारे पे टैरिफ 25% से बढ़ा के 50 कर दी गई क्योंकि आप रशिया से तेल ले रहे हो, पर फिर भी भारत झुका नहीं, राइट। बट अब हालात कुछ बदले हैं कि ये अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगा दी हैं रशियन तेल कंपनियों पे, लुकोइल और रोजनेफ्ट, जिसके चलते उनसे कोई भी अगर खरीदेगा, इंपोर्ट करेगा इंडिया में या कहीं भी, वो जो कंपनी होगी उसको इंटरनेशनल बैंकिंग से ब्लॉक कर देंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस। तो इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा नुकसान कोई कंपनी नहीं ले सकती, क्योंकि वो दुनिया में और जगहों में डील करती है, अमेरिका के साथ भी डील करती हैं। तो भारत अब रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। बट बात यह है कि पुतिन इस बात को भली भांति समझते हैं, समझेंगे कि भारत मुश्किल समय में उनके साथ पूरा खड़ा रहा। अब जब इकोनॉमिक मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की हालत आई, तब हमने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लिया है। तो इतनी गहरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद के दौरान ये दोनों जब लीडर्स मिलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होंगी, अहम मुद्दों पर होंगी, डिफेंस में होंगी, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पे होंगी, सुखोई का जो हम शायद कंसिडर करें उस पर होंगी। ये लोग एक बार शब्द यूज़ करते हैं कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि सोशल लिंकेजेस को बढ़ाने में होंगी, क्योंकि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं इसमें अभी तक हैवी रहा है, टॉप हैवी, ऑयल हो गया, डिफेंस हो गया और न्यूक्लियर पावर हो गया। ये तीनों सरकारी बिजनेसेस हैं बड़े बड़े। तो बाकी और इंडस्ट्री सेक्टर्स में कैसे बढ़ोतरी लाई जाए, कैसे लिंकेजेस बढ़े, तो बायलैटरल होंगे, फिर रीजनल होंगे, तो मुद्दे बहुत होंगे और अहम होंगे। सुखोई 57 विमान को रूस की उड़ती हुई किलिंग मशीन भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अमेरिका में पेंटागन तक होती है। रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है और कहा जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो पीएम मोदी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूर बात करेंगे। अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले संकट से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि रूस का ये मल्टी रोल फाइटर जेट स्टील तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छुपाए रखने में ये सक्षम है। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने यह भी संकेत दिया है कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा पर एक समझौते की भी संभावना है। माना जा रहा है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान कुछ ऐसे भी समझौते होंगे जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परेशानी हो सकती है।
वो ट्रंप जिन्होंने तेल को लेकर भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की भरसक कोशिश की, भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। भारत को सीधे सीधे रूस से कारोबार बंद करने की उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद भी भारत और रूस के अच्छे संबंध बरकरार हैं। पुतिन ने यूरोप के नेताओं को हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाला कहा तो भारत को अपना सबसे विश्वसनीय दोस्त बताया। पुतिन ने कहा था कि वो अपने भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।